नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश गाथा यूट्यूब के चैनल पे। और जैसा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो ठीक 1 से 1.5 साल बाद निगम चुनाव है, तो इसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वार्ड लेवल पे और ज़िला स्तर पे अपनी नियुक्तियां कर रही है। तो ऐसे के अंदर दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और वार्ड स्तर पर भी वार्ड अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्व जिला अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हुए मोहन गोयल जी के पास। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये जो पदों पे नियुक्ति गई है, और आने वाले जो चुनाव को अगर देखा जाए तो इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा। तो मोहन गोयल जी, बहुत बीजेपी ने 14 अपने जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, तो कैसे देखते हैं आप संगठन के रूप के अंदर कितना महत्वपूर्ण रहेगा बीजेपी को जो मजबूती मिलेगी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, तो निरंतर प्रतिक्रिया है। हमारे पहले भी अध्यक्ष थे। हमारे यहाँ संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, हर 3 साल बाद हमारे यहाँ अध्यक्ष चेंज होता है। हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरह नहीं है कि कभी बन गया कभी नहीं, खाली पड़ा है। हमारे यहाँ अध्यक्ष हमेशा होता है और कोई कार्यकर्ता ही बीच में से चुनकर अध्यक्ष आता है। मैं तो 40 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ और उपाध्यक्ष के रूप में मैं 10 साल से ज़िले में काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, संगठन मंत्री सिद्धार्थ जी ने, मेरे सांसद मनोज तिवारी जी ने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, अपने पूरे साथियों के साथ मेरे दोनों विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर जी, अपने पार्षदों और अपने 23 मंडल प्रधानों के साथ मैं संगठन को, जो प्रदेश में हमारा जिला पहले भी नंबर 1 था और कार्यकर्ता मेहनत करके उसको और अग्रसर करेंगे। और आने वाले जो निगम चुनाव, जो हमारा टारगेट है, हमें निगम के चुनाव को हर हालत में जीतना है, उसमें हम कामयाब होंगे। तो जैसे भी देखा जाता है मोहन जी कि अगर बीजेपी के संगठन की बात की जाए तो संगठन अपने आप में काफ़ी बड़ा और काफ़ी मजबूत है, लेकिन ऐसे के अंदर जैसे जैसे नियुक्तियां हुई है वैसे वैसे कहीं कहीं देखा जा रहा है कि विरोध भी होना शुरू गया है संगठन के अंदर से, कि नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी क्या ना, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है। जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी वहीं थोड़ा बहुत विरोध आएगा। जहाँ थोप दिया जाएगा, हमारे यहाँ जो भी तय हुए, चाहे मंडल अध्यक्ष हुए चाहे प्रदेश अध्यक्ष हुए, एक लोकतांत्रिक तरीके से राय शुमारी के माध्यम से हुए हैं। जिनके लिए लोगों ने मतदान किया है वही बने हैं। और ज़्यादातर मुझे तो, मैं संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, 14 के 14 जिलाध्यक्ष ऐसे बने हैं जो संगठन में ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिनको कार्यकर्ता की पीड़ा पता होती है, जिनको कार्यकर्ता का दुख दर्द पता है, कार्यकर्ता किस तरह से मजबूती से काम कर सकता है उनको पता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व ने फैसला किया है, हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आने वाले निगम के चुनाव में तीनों नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दोबारा से फहराएंगे। और केजरीवाल नाम का जो बहरूपिया जो दिल्ली को बरकरार रहा है, कारपोरेशन पर आरोप लग रहा है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ केजरीवाल जी को, यदि हमारी निगम ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप FIR दर्ज कराइए ना। इतनी एजेंसियाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि केजरीवाल का काम है ये। जब सत्ता में नहीं आया था तो शीला दीक्षित के खिलाफ कहता था मेरे पे 550 पेज की आरोप पत्र हैं, लेकिन कहाँ गए वो आरोप पत्र? उसने जेटली जी पे आरोप लगाए, उसने गडकरी पे आरोप लगाए, बाद में उन सबसे माफ़ी मांग ली। तो उसकी तो पृष्ठभूमि है। हमारे कार्यकर्ता का अब जिम्मेवारी है घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को इस झूठे केजरीवाल के बारे में बताना है, मोदी सरकार की नीतियों को घर घर पहुँचाना है और अपने पार्षदों के किए कामों को। और हमने तो अपने सब पार्षदों से कहा है कि अपने मंडल के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस 1.5 साल में वो काम करना है। अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको पूरा करके जब हम निगम के चुनाव में जाएं तो हम जनता की जवाबदेही हम तय करके जाएं, जनता हम पे विश्वास करे और पुणे में वोट दे। तो मोहन जी, देखा जा रहा है कि 3 बार से बीजेपी का जो शासन रहा है नगर निगम में, और देखा जाए तो राष्ट्रीय सर्वे में दिल्ली सबसे गंदा शहर आया है, और जिसको लेके आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी MCD नहीं संभाल सकती। और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास से कह रही है कि निगम की सत्ता उनके पास जाएगी। देखिए, तो कहावत हो रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोषी तो केजरीवाल है। निगमों का जो पैसा देना है वो देता नहीं है, उसकी तो एक पॉलिसी है, मुझे निगम को फेल करना है। केजरीवाल से पहले भी तो सरकारें थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने निगम का पैसा रोका हो। निगम राज्य सरकार के अंडर में काम करती है, चाहे कोई भी निगम है। और जब राज्य सरकार उनको पैसा नहीं देगी, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिलेगी, विकास के काम नहीं होंगे। हमें जनता को जाकर के बताना है कि केजरीवाल के कितने चेहरे हैं, वो कहता कुछ है करता कुछ है। इसलिए यही चीज़ हम जनता को बताएंगे तो जनता पुनः विश्वास करके हमको सत्ता में लाएगी। केजरीवाल का तो काम है, मैंने कहा ना, थूक फेंक कर भाग जाना। वो अपने किसी स्टैंड पर टिकता नहीं है, वो जो काम करता नहीं है दूसरी केंद्र करता तो उसका श्रेय खुद ले लेता है। आज दिल्ली में नालों की क्या स्थिति है?
पर जितनी मेन रोड 30 फुट से बड़ी सड़कें हैं सब दिल्ली सरकार के अंदर में, नाले भरे पड़े हैं, पानी जा नहीं रहा, गंदगी का अंबार है, सड़कें टूटी पड़ी है, उसको अपनी कमियां नहीं दिख रही। कारपोरेशन पे तो वो एक आरोप नहीं लगा सकता। कारपोरेशन ने ईमानदारी से पारदर्शिता से काम किया है और आगे करेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कोई कमियां रह गई है तो उनका पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में निगम के हम तीनों निगम पूर्ण बहुमत से फिर जीत कर दिल्ली की सत्ता में आएंगे। लेकिन मोहन जी, देखा जा रहा है अभी हाल फिलहाल के अंदर एक और आरोप नगर निगम पर लगा है कि मलेरिया को लेकर जो दवाई छिड़काव होता है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने फिर कहा है कि जिस फाइल पर हल लगता है उसी में घोटाला नजर आता है। नगर निगम की ऐसी प्रणाली बना ली है बीजेपी ने, तो जाते क्यों नहीं कोर्ट में, जाते क्यों नहीं FIR क्यों नहीं कराते? देखिए, हर कुछ काम पारदर्शिता से हुआ है, टेंडर प्रक्रिया से हुआ है। और जो जिस कंपनी ने दवा सप्लाई की थी हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक ने, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी है। इसलिए केजरीवाल तो एक दिन नित्य आरोप नए लगाते हैं, पिछले को भूल जाते हैं, रोज़ नए ले आते हैं। किसी आरोप पर टिके ना, जिस आरोप को लगा उसको सिद्ध करें। एजेंसियाँ, मैं कहता रहा हूँ दावे के साथ, एजेंसियाँ, अरे उनके तो सारे लोग चोर हैं। उनके PWD मिनिस्टर चोर, उनका समाज कल्याण मंत्री चोर, उनका खाद्य मंत्री चोर, सब पर आरोप लगाए। मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। वो पहले अपने गृह में झाँके वो क्या कर रहे हैं। दिल्ली को भूल चुके हैं, कभी हरियाणा में जा रहे हैं, कभी उत्तरांचल में जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। दिल्ली में जो कोरोना का पैरामीटर था बहुत नीचे आ गया था, लेकिन इनकी नाकामियों से दोबारा आज मरीज 2000 से ऊपर पहुंच गए। मैं इन विफलता दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल की है। इसलिए मैं तो केजरीवाल से कह रहा हूँ, निगम तो केजरीवाल जी 1.5 साल पहले आएगा। पहले दिल्ली की जनता जो कोरोना से त्राही त्राही कर रही है, इनको मुक्ति दिलाइए, कोरोना पे पूरा कंट्रोल कीजिए। लोग भूखे मर रहे हैं, राशन मिला नहीं, राशन में व्यवस्था है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको केजरीवाल नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यही काम है, केजरीवाल की विफलताओं को घर घर तक ले जाएंगे और आने वाले निगम चुनाव तक उसको एक्सपोज करके जनता को बता देंगे कि कांट की हांडी रोज़ नहीं चढ़ती है। केजरीवाल झूठा है, बेईमान है और मक्कार है। तो जैसे भी देखा जा रहा है कि मोहन जी, विधानसभा में देखा जाता है कि बीजेपी 20 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन नगर निगम में कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा से राज रहा है नगर निगम के अंदर। अब ये देखना जाए, पिछली बार तो नए चेहरों, नई ऊर्जा के साथ नए कैंडिडेट उतारे थे। ये कहते हो कि पुराने शायद उतने अच्छा नहीं रहे, लेकिन इस बार भी 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो कोई मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं रहा नगर निगम के अंदर। देखा जाए नगर निगम के कार्य को देखा जाए तो इस बार कैसी तैयारी होगी, क्योंकि निगम चुनाव में बहुत चुनौतियाँ हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसका जो दिक्कत है वो पार्षदों के कारण नहीं है। मैंने भी जो मूल समस्या बताई, जो पार्षदों को बजट ही नहीं मिलेगा। बिना बजट पार्षद कैसे सड़क बनाएगा, कैसे पार्क का सुधार करेगा, कैसे नाली बनाएगा? ये तो दोषी केजरीवाल है। और कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये फैसला हमारा हाईकमान करता है। जो वो कुछ समझेंगे वो करेंगे। हम तो संगठन के सिपाही हैं। हमारा काम, हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल होता है। जिसके पास कमल का फूल होता है वो हमारा प्रत्याशी। हमारा लक्ष्य तो चुनाव जीतना है, बूथ के कार्यकर्ता को खड़ा करना है, बूथ पर जाकर जनता के बीच में अपना संदेश देना है। कोई भी लड़े, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इतना विश्वास है, हमारा हाईकमान, आला कमान जो भी निर्णय करता है देखकर, सोच समझकर और अच्छे व्यक्ति को ला करके करता है। वो जो भी करेगा, हमें हर हालत में नगर निगम को जीतना है। जी मोहन जी, उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी आपके पास है, आपके पास कई विधानसभा है, तो आपको इतने सारे वार्डों की जो जिम्मेदारी में जो आपको नगर निगम दिखता है, तो ऐसे कैसा नेतृत्व आप देखना चाहेंगे? एक युवा नेतृत्व या अनुभवी नेतृत्व, और किस तरीके के कैंडिडेट होंगे जो कि इस बार निगम के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, हमारे तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे लाना है। तो हम तो, आप तो चुनाव में कह रहे हैं, हम संगठन में भी उनको आगे लाएंगे। जो तबका, क्योंकि देश, भारत की बहुलता युवाओं में है। युवा ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में आए, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सहयोग लें, उनका आशीर्वाद लें और काम युवा करें। ये हमारे संगठन ने, इसलिए हमने मंडल प्रधान के लिए भी 45 साल की उम्र तय की, जिलाध्यक्ष के लिए भी 55 साल की उम्र तय की, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य युवा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हम जब संगठन बनाएंगे उसमें भी उम्र का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग संगठन में आए, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मार्गदर्शन लें, उनका सहयोग लें, उनके साथ मिलकर संगठन चलाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोदी जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है।
मोहन जी, कुछ सवाल राजनीतिक रूप से हम लेना चाहेंगे। आज दिल्ली की स्थिति देखें तो मतलब मानसून के समय में जिस तरीके से दिल्ली में पानी पानी हो रखी है और जल भराव की स्थिति जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और ऐसे के अंदर कोरोना काल और मलेरिया डेंगू जैसी बहुत सारी बीमारियों को अब चिंता बढ़ती जा रही है और स्थिति जो है दिल्ली की काफ़ी दयनीय है। ऐसे के अंदर लोगों को क्या संदेश देंगे? कोरोना भी बढ़ने लगा है दोबारा से एक बार फिर, और अन्य बीमारियों का भी डर है और जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो बात मैं पहले कह रहा था आपने स्वयं कह दी। इसके लिए दोषी केजरीवाल है। दिल्ली की 80% से ज़्यादा सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं, नाले पीडब्ल्यूडी के पास हैं, नालों का गाद नहीं निकाला गया, नालों की सफाई नहीं की गई, सफाई के नाम पे जो पैसा है वो खा लिया गया। जब नालों में, बड़े नालों में कारपोरेशन के बाद तो 30 फुट की रोडें, छोटी छोटी नालियाँ हैं। जब बड़े नाले बंद होंगे पानी बहेगा नहीं, तो पानी तो रुकेगा ही। लेकिन केजरीवाल मौन व्रत धारण करके बिल्कुल भ्रष्टाचार बने हुए हैं। उन्होंने अब कभी उत्तरांचल में चुनाव लड़ूंगा, कभी बिहार में चुनाव लड़ूंगा, कभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली में तो ऑक्सीमीटर बांटे नहीं जा रहे, ऑक्सीमीटर बांटने वो हरियाणा उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो मैं तो केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त करके आपको 62 सीटें दी हैं। आप पहले दिल्ली की जनता का ध्यान कीजिए, जिसका आप पर ऋण है। दिल्ली की जनता कोरोना से त्राही त्राही कर रही है, पहले उसको बचाइए। दिल्ली की जनता, थोड़ा सी बारिश पड़ती है तो ऐसे हो जाता है जैसे नाव चलाने की नौबत आ रही है, उसको दूर कीजिए। लेकिन केजरीवाल मस्त है, क्योंकि उनका आज से नहीं, पहले भी जब सत्ता में आए थे, कभी गोवा में चले गए, कभी हरियाणा में चले गए, कभी छत्तीसगढ़ में चले गए, और कहते हैं सर्वे में मैं जीत रहा हूँ, और हार कर जमानत जब्त कराकर वो बैठ जाते हैं। इसलिए उनसे मेरा पुण्य अनुरोध है कि दिल्ली की जनता पर ध्यान दीजिए। उत्तरांचल और बिहार बाद में लड़ लेना, पहले दिल्ली की जनता ने जो आपको बहुमत दिया है, दिल्ली की जनता पर आशाओं पर खरे उतरिए। निगम को उसका पैसा दीजिए, निगम काम करें सुचारू। जब हम सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, वो पूछते तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। अरे केजरीवाल जी, आपकी आंखें नहीं है, आप दिल्ली के जो पे कमीशन के अनुसार आपको पैसा देना है वो आप दे नहीं रहे, और आप पूछ रहे तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे। निगम में आज जो दिक्कत आ रही है उसके लिए दोषी केजरीवाल है। इससे पहले शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, कभी इस तरीके का उन्होंने नीच हरकत नहीं की जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे वो आप बीजेपी को नीचा नहीं दिखा रहे, आप दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यदि नगर निगम पर पैसा नहीं होगा तो दिल्ली का साफ सफाई चौपट हो जाएगी, सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे, उसके दोषी आप होंगे, बीजेपी नहीं होगी। जी मोहन जी, आखिरी सवाल के साथ हम ये जाएंगे कि आप उत्तर पूर्व ज़िले का अध्यक्ष बने, तो क्या कह के अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाना चाहेंगे ताकि बीजेपी उन सब चीज़ों को कर पाए, एक विपक्ष की भूमिका में निकल के आए, और आम आदमी पार्टी के जितने भी वो चल रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, उस पर जवाब अपना भी। देखिए, मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, कार्यकर्ताओं के बधाई संदेश और विचारे मिलकर आकर, क्योंकि कार्यकर्ता तो चाहते हैं इस केजरीवाल से लड़ने के लिए हम मजबूती से आ गया है। हमने तो कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है, घर घर जाकर इस केजरीवाल की नीतियों को लोगों को बताइए, और मोदी सरकार के जो काम हैं, जो गरीबों के हित के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, वो भी घर घर पहुँचाइए। हम अगर उनको पहुँचाने में कामयाब हो गए तो हम 100% दिल्ली के निगम में भाजपा का झंडा पुणे लहरेगा। मुझे विश्वास है, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व में मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, मेरे मंडल प्रधान बनाए हैं, हम सब मिलकर दिल्ली में उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनके सुख दुख में भागीदारी करके भारतीय जनता पार्टी को इस ज़िले में और मजबूत करेंगे। पहले भी ये ज़िला प्रदेश के अंदर अग्रणी था, नंबर 1 पे था। मुझे कार्यकर्ताओं के दम पर पूरा विश्वास है कि आगे भी ये जिला नंबर 1 रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे मोहन गोयल जी, उत्तर पूर्व से जिला अध्यक्ष बीजेपी। तो जैसे भी इन्होंने अपने स्पष्ट रूप से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और साफ तौर पे जो भी आज दिल्ली की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो भूमिका रही है उस पर इन्होंने आरोप लगाए, क्योंकि अगर नगर निगम काम नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह दिल्ली सरकार है। तो आप देखते रहिए देशगाथा, फिर एक नई खबर के साथ जल्दी पेश होंगे। नमस्कार।